बार बार नहीं पढ़ना, एक बात ध्यान से क्लियर। पोलिनोमियल बेटा इसे बहुपद हैं, बहुपद। ये क्या हो भाई, देखो आप ना ऐसा लिखा देखा होगा आपने ना, एफ एक्स बराबर ए एक्स या एफ एक्स बराबर कुछ जोड़ लो ए की बजाय ना, ऐसे लिख लो ए एक्स प्लस बी, या एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखा ऐसे लिखा हुआ किताबों में। इसलिए तो हमने ए बी सी इसलिए लिख दिया, ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सका। जो इसमें वेरिएबल है ना बेटा, वो वेरिएबल यहां से देखना पड़ेगा आपको। वेरिएबल क्या चीज है भाई इसमें? हाँ, फंक्शन कैसा है एक्स का। देखो एफ एक्स लिख रहा, क्या लिख रहा एफ, तो मतलब जो वेरिएबल हो गया ना वो तो एक्स हो गया, जिसकी वैल्यू बदलने वाली, फिक्स नहीं है। और ये जो ए बी सी है क्या हो गए, फिक्स। ए बी सी फिक्स का मतलब देखो, जैसे आप ना जैसा ए एक्स लिखा ऐसे ही आपका ऐसा लिखा जा सका एफ एक्स इक्वल टू 5x भाई 10x, कुछ भी बस एक पावर है मान लो एक्स की, ठीक है। ये पावर ज्यादा भी हो सके बेटा। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर 7x की पावर 4, कुछ भी पावर हो। लेकिन इसमें देखो ये जो ये लिखे यहाँ से फंक्शन लिख रहे बेटा, इनमें एक की टर्म प्लस माइनस के साइन तो नहीं है ना इस वाले में। देखो यहाँ कहीं जो ऊपर का लिखा हुआ इसमें प्लस माइनस का साइन तो नहीं है ना, एक ही लिखा हुआ मल्टीप्लाई में। तो जब एक लिख रहा ना उसे मोनोमियल के हैं, एक पदीय है ना, ये व्यंजक। तो इसे क्या नाम बेटा इसका, मोनोमियल है ना। क्या है इसका, मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक पदीय व्यंजक। कैसा भैया, एक पदीय, एक पदीय व्यंजक भाई। अगर दो वाले हों, देखो भाई प्लस माइनस का साइन आ रहा, देखो बेटा सेकंड वाले में, तो आप इसे ऐसे लिख सको एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी, कितना भी बड़ी संख्या 100x प्लस 5। देखो बीच में प्लस का साइन आ गया। देखो हमने जहां ए बी लिख रखे ना, वहां ए बी के मान चेंज करती है, एक्स नहीं बदला है ना। पावर ज्यादा भी हो सका भाई, देखो ऐसे भी हो सका बेटा 7x क्यूब प्लस 5, बस यहाँ प्लस माइनस के साइन होना चाहिए। देखो एक नंबर, दो नंबर, एक पूरा और फिर एक, जितने भी प्लस माइनस के साइन होंगे ना उन्हें गिनती करनी है आपको। जैसे एक टर्म दो टर्म है ना, जितने प्लस माइनस के साइन होंगे मल्टीप्लाई नहीं देखना, कितने भी लिख लो भाई। अच्छा एक बात और, वाई में भी लिखा जा सको बेटा, जैसा आप ना ऐसे लिख लो 5y की पावर 5 कुछ भी, 4y की पावर 3, कितने भी, बस प्लस माइनस के साइन। देखो एक ही प्लस माइनस का साइन है बीच में, 1 2 1 2 1 2, तो इनमें साक्षात में कितने टर्म है भाई, दो। तो इनमें द्विपदीय है या बाइनोमियल, क्या कहें बेटा, बाइनोमियल। ये बाइनोमियल द्विपदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, ठीक है। इसमें दो ही पद हैं बस केवल, ठीक है ना, द्विपदीय व्यंजक। अब हम भाई द्विसाग ना, देखो इसमें कितने टर्म बेटा, 1 2, कितने टर्म हो गए भाई, 3। देख प्लस माइनस के साइन देखने, मल्टीप्लाई में पावर किसको कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। देखो अगर आप इसे लिखोगे ना तो इसे कैसे लिखा जाएगा बेटा, मान लो 5x क्यूब प्लस 4x कुछ भी प्लस 7, देखो 1 2, कितना भाई 3 टर्म। तो इससे ज्यादा, एक टर्म से ज्यादा, चाहे उसमें 2 टर्म हो, चाहे उसमें 3 टर्म हो, चाहे उसमें 4 टर्म हो, चाहे 5 टर्म हो, इन्हें सबको बहुपद कहें। एक टर्म से ज्यादा, मोनोमियल से ज्यादा, कितने भी हो, चाहे उसमें 2 टर्म हो, चाहे उसमें 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, ये सारे क्या बोलते जा, पोलिनोमियल। क्या क्या बेटा इन्हें सबको हम, फिर अब जा एक पद से ज्यादा, एक पद से ज्यादा, चाहे उसमें भी ये 2 हो 3 हो, ये सारे क्या बोले जा आपके, ये पोलिनोमियल बोले जा बेटा, ठीक है। पोलिनोमियल बहुपद, बहुपद जिनमें बहुत सारे स्टेप हो, ठीक है ना।
अब आपको जैसा क्वेश्चन करोगे ना, तो एक तो आप सब पहचान ही का होगा, वहां बहुत सारे फंक्शन देगा, पहला सवाल वही है कि बताओ भाई इनमें कौन कौन से पॉलिनोमियल है, कौन से नहीं है। तो आपको थोड़ा सा याद भी रखना बेटा, अभी बताओगे क्यों याद करना। अगर x की ना पावर माइनस की हो, चाहे वो किसी की भी जिसमें फंक्शन होगा ना, मान लो फंक्शन x वाला तो x वाला, y तो y, उसी की पावर चेक करनी। एक तो माइनस की पावर नहीं होनी चाहिए कहीं भी पॉलिनोमियल में बेटा, और इसकी पावर ना अपोन में नहीं होनी चाहिए, 1/2, 2/3 कुछ भी। और बेटा x पर क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, और ये x ना अपोन में भी ना होना चाहिए, जैसा 1/x लिख रहा। अगर कहीं ऐसा दिखाई देगा तो आप इसे लिख देंगे पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा दिख रहा होगा, इनमें से कोई सा भी दिख रहा होगा, तो हम लिखेंगे वह बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, वो बहुपद नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। बस ये ध्यान रखना भाई, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा भाई, कब, जब पावर नेगेटिव हो माइनस की, है ना, हाफ मतलब 1/3, 1/4 कुछ भी हो रहा हो भाई पावर, ठीक है बेटा, और रूट लग रहा हो या x कैसा हो 1/, में लिख रहा है, y हो चाहे अपोन में लिखा होना चाहिए। देखो जैसा ना आप उसमें देखेंगे, अपनी बुक में भी देखेंगे हम सवाल बेटा, fx इज इक्वल टू ना ऐसा लिखा हुआ मिलेगा बेटा 5x² - 7/x+1। अब देखो तो पूरा पूरा डिवाइड होगा ना बेटा, प्लस माइनस के साइन, तो देखो पूरी एक वैल्यू या वैल्यू ऐसा लिख रही है, जैसा देखो 57/13, पूरा एक ही तो हो गया, ऊपर नीचा दो तो नहीं है, प्लस माइनस के साइन तो नहीं है भाई। देखो हम पूरे को पूरे से डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल नहीं है। इसलिए हमने बताया आपको, जब भी x अपोन में होगा ना, अपना आप समझ जाओ भाई कि पॉलिनोमियल है नहीं, क्योंकि वो अपोन में आने से ना बेटा वो एक ही हो जा पूरा पूरा, सही ना। तो ये अपोन वाला भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं है, ठीक है भाई बात। अब एक बात और नहीं, पूरा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का बात हो, बहुपद अभी आपका बिल्कुल क्लियर, अब समझिए भाई, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इससे आकर क्या होगा भाई, आपका नेक्स्ट टॉपिक है जी, यहां से इसका जीरोज निकालने बेटे। जीरोज को हिंदी में क्या कहें बेटा, शून्यांक, क्या कहें, शून्यांक या शून्यक, कुछ भी बोलते हैं भाई। ये जीरोज क्या हो भाई, क्या हो बेटा जीरोज, ये देखो ये जीरो जैसे हो, जैसा fx इज इक्वल टू आपका बेटा ऐसा हो गया 2x+1, ठीक है भाई। क्या हुआ बेटा, कितना, 2x+1। अब हम x के स्थान 2 हटा लो भी आप, इजी हो जाएगा। x की वैल्यू क्या रखा, जो जीरो कर दे, ऐसा बताओ बेटा क्या रखा x की जगह, जो जीरो कर दे -1 कर दो, तो f कितना रखा आपने x की वैल्यू -1। तो जैसा यहाँ x की वैल्यू जो आप रखोगे, और वही सा fx को क्या कर दें, 0, तो वही इसका जीरोज बोला जा। क्या बोला जा भाई, उसका जीरोज, जो x का वैल्यू रखने से ऐसा पूरे पूरे के पूरे फंक्शन को क्या कर दे बेटा, 0 कर दे, तो वही इसका क्या बोला जा, जीरोज। अब एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, वो पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज बताओ, कितने जीरोज हो सकेगा, शून्यांक कितने हो सकेगा भाई इसके, ठीक है भाई। तो कितने शून्यांक हो सकेगा बेटा इसके, इधर को हो जा बेटा, नहीं दिख रहा तो अच्छी तरह जहां बैठ, जहां से पूरा दिखाई दे। अब देख भाई, जैसे सवाल था ना बेटा, देख यहाँ x की पावर कितनी थी तू बता, 1, तो इसका एक शून्यांक होगा, यानी x की केवल एक वैल्यू ऐसी होगी जिसे रखने से जीरो हो जाएगा। अगर ये ऐसा सवाल होता बेटा, देखो fx इज इक्वल टू, भैया ऐसा कर लो x² - 1, तो इसके जीरोज कितने होंगे बेटा, 2, क्योंकि x की पावर कितनी होगी बेटा, इसे डिग्री क्या है इसकी, क्या कहें सर, डिग्री है ना। अब हम इसे घात भी बोल सका, है ना, इसकी बहुपद की घात बताइए, कितनी घात है इसकी बेटा, 2, ऐसा है ना। हाँ आपके उसमें डिग्री वगैरह दे रखी है इंग्लिश में, ठीक है ना, इसे डिग्री बोल रहा है, कितनी डिग्री भाई इसकी, ठीक है। अब देख यहाँ देख बेटा शिवा, यहाँ देखो, अब देख यहाँ x की वैल्यू ना, देखो x की वैल्यू क्या रखेंगे आप, यहाँ सुनो बेटा, x की वैल्यू ना 1 रखो आप, देखो 1 का स्क्वायर -1, ओ 1 का स्क्वायर करिए भाई शिवा, 1 1 जा, 1 में से 1 जाकर कितना बचेगा, फिर कितना बचा भाई, 0। अब जहां हम ना +1 रखा ना, वही बेटा -1 रखा, देखना देखो यही ना, इसी जगह -1 रखा, देखो
-1, देखो -1 की पावर 2 -1, और जब हम -1 का भी स्क्वायर करेंगे ना वो भी क्या होगा बेटा, अब फिर माइनस, अब फिर कितना आ गया बता। इस देखो इसकी पावर 2 थी ना, तो x के दो वैल्यू आई, एक +1 एक -1, तो दोनों के दोनों इसकी जीरो हो जाए बेटा। तो इसका जो जीरो है ना, इसके जीरो हो जाओगे 1 एंड -1। क्यों भाई, कितनी पावर थी इसकी, जितनी पावर होंगे उतनी जीरो हो जाएंगे। 3 पावर हो तो 3 जीरो, 4 पावर तो 4 वैल्यू ऐसी आएंगी एक्स की, जिन्हें आप वहां रखने से फंक्शन को जीरो कर दोगे। आधी बात समझ में, इनका शून्यांक है, जीरोज के हैं भाई। लेकिन आप अब सोच रहे होंगे आप, हमने तो रख दिया भाई 1 है ना, कैसे रखा, आपको नहीं सोचना कुछ भी, आप तो डायरेक्ट वैल्यू निकलेंगे आपके। कैसे निकलेंगे देखो, समझो आप, मान लो एग्जाम्पल कुछ भी थर्ड डाल लो जी, स्टेप आपके पास ऐसा लिखा होगा, फाइंड द जीरोज। बेटा क्या निकालना आपको, जीरोज निकालनी। ये फंक्शन y में लिख लो, y 2y + 1। भाई देखिए इसकी जीरोज निकालनी है, तो जीरोज के लिए क्या होना चाहिए, fy की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो। देखो रूल क्या बेटा, 4 जीरोज यानी शून्यांक के लिए fy का मान कितना आना चाहिए बेटा, बताओ। यहां देखो इसका मान, इसकी वैल्यू कितनी है टोटल, कितनी आई भाई, जीरो। तो हम यहां क्या करेंगे, जो भी फंक्शन ना अपने पास उसे जीरो रख लें बेटा, जब भी आपको शून्यांक निकालने होंगे। अब देखिए यहां से y की वैल्यू निकालनी, ये 1 इधर प्लस का इधर जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, और फिर ये 2 कहां जाएगा बेटा, जो मल्टीप्लाई में, तो इसका जीरो जो आ गया। अगर आप इसे रखोगे ना -1/2 यहां रखोगे तो इसे जीरो कर देगा। तो आपको जीरो निकालने के लिए सोचना नहीं कुछ भी, जो भी फंक्शन होगा उसे क्या कर देंगे बेटा वहां, लेकिन ये लिखना पड़ेगा 4 जीरोज, fy बराबर क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। अब तब इसे जीरो करेंगे। फिर अब देखो, अगर आप चाहो ना इसे मान लो वेरीफाई करके देखना आपको भाई सही हुआ गलत हुआ, तो -1/2 देखो यहाँ रखकर देख लो आप, f -1/2 रखियो बेटा, 2 -1/2 + 1, देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा बेटा यहाँ -1 + 1 बराबर क्या आ गया, देखो वेरीफाई भी हो गया आपका, सही ना। सोचा कोई नहीं वो देख लियो है ना, वीडियो देख लियो बेटा, कोई नहीं। चलो नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ भाई जीरो हो गया बेटा, क्लियर मामला। हाँ लिखते रहिए, थोड़ा थोड़ा जो लिख सको तो मेरे साथ साथ लिखो, लिख सको तो बेटा, नहीं तो समझ लो फिर देख लो कर जाएगा। अभी देखो हम इससे आगे क्या करेंगे बेटा, जीरो निकल गई, 2 पावर 2 3 पावर 3 है ना। ये वैल्यू भी दे सका आपको ना, एक्स डायरेक्ट वैल्यू भी दे सका भाई, कि चेक करो कि जीरो है कि नहीं है। जैसा f(x) = कितना भैया, x³ 3x³ - 2x² + 4। और भाई चेक करना बेटा कि x बराबर 1 -2, 3 पावर है ना, 3 तक लिख सको बेटा कोई भी। बताओ चेक करोगे इसकी जीरो है कि नहीं है, चेक करने को भी आ सका। एक तो फाइंड द जीरो जा सको भाई, जीरो निकालिए इसकी, फिर जीरो के लिए क्या करेंगे, f(x) या fy को जीरो रख देंगे, अब वहां से x y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एक दूसरा क्वेश्चन क्या हो बेटा, x के वैल्यू दे दें आपके, देख रखिए ना आपकी किताब में बहुत सारी, फाइंड f0 f1 f2 बहुत सारे एग्जाम की बुक में रखी है आपके। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये चेक करना बेटा जीरो है कि नहीं है, तो जहां x है ना वही x की वैल्यू रखनी भाई। तो पुट x = 1, इस फंक्शन में देखो 1 जा 3 1 फिर 2 1 का स्क्वायर + 4। देखो बेटा 1 का क्यूब बताओ, देखो जैसे मैं रख रहा ना ऐसे रखना, ब्रैकेट लगा लगा कर, प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है भाई। ये माइनस भी हो सके बेटा, देखिए हाँ माइनस अगली लाइन में 1 का क्यूब करेंगे, 1 का कितनी बारी मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा भाई 1 ही होगा। अब देखियो कितना होगा, 3 1 जा 3 -2 + 4 प्लस प्लस के जोड़ लो, कितना हो गया 7 - 2 कितना है बेटा 5। और ये लिखेंगे जीरो नहीं है, जब जीरो नहीं आया तो इसका जीरोज नहीं है। x = 1 जो हमने इसमें रखा ना वो इसका जीरोज है नहीं भाई, ठीक है। अब जीरो आ जाता तो उसका शून्यांक है था, ठीक है। अभी देखो -2 रखेंगे भाई, तो पुट x = -2 रखो भाई यहाँ f(x) में बेटा,
तो f माइनस 2, जहां जहां x, देखो रखने का सिस्टम देख लो बस। आपको क्या करना, देखो बेटा ब्रैकेट लगा कर ना वही वैल्यू रखनी है इसकी सेम। अब देखो कितनी पावर है भैया, 3 पावर, 3 पावर से माइनस इन, देखो ध्यान से आप लोग जो बच्चे हैं थोड़ा कमजोर हैं भाई, जब भी ओड पावर होगी ना बेटा तो माइनस इन जुगत रहेगा। अब बस 2 की 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 नहीं करने के, 2 2 2 है ना, तो कितना है बेटा यहाँ से 8। लेकिन यहाँ पावर कितनी इसकी नो बताओ, अच्छा 2 पावर ना, सम, सम क्या है बेटा, सम और विषम और इवन है ना, ये कैसा विषम। तो देखो विषम वाले में तो क्या हो गया, माइनस एज इट इज आ गया बेटा। लेकिन देखो जब सम पावर होगी ना 2 4 6 तो माइनस नहीं आने का कोई भी। अब 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, अब भाई मल्टीप्लाई कर दी बेटा, 8 दिया 24, अब देखो प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, फिर ये प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस 4, अभी दोनों माइनस के जोड़ लो, माइनस के हो गए 32 प्लस के 4, तो बेटा माइनस के 28, ये भी जीरो नहीं आया, तो भी इसका जीरोज नहीं है। ऐसा चेक करना, आपको पूछ लेगा बताओ कि इसका जीरोज है कि नहीं है, देखो वेरीफाई भी करवा सका आपसे, और आपसे देखो फंक्शन की वैल्यू उसके जीरोज भी पूछ सका आपसे, ठीक है। इसकी पावर कितनी थी बेटा, 3, तो इसका कितना ऑर्डर है, इसका नंबर ऑफ जीरोज, अगर शून्यंक की संख्या पूछ लेगा कितने शून्यंक होंगे इसके, मैक्सिमम 3 होंगे, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। 3 वैल्यू एक्स की ऐसी आऊंगी जो इसमें रखने से इससे क्या कर देगा, 0 कर देगा, सही है। और देखो बुक कहां सी बेटा, इसमें आपसे जीरोज पूछ रखे, एक्स की वैल्यू पूछ रखी बेटा, और इसमें आपके फैक्टर भी दे रखे हैं, और एक्स की के की वैल्यू पूछ रखी भाई। एग्जाम्पल 7 ये करते हैं जी हम, आ जाओ एग्जाम्पल 7 है बेटा, देखिए बुक का, ये एग्जाम्पल 7 है वैसे तो, लेकिन बात समझने की ना कि सोल्व करने की। देखो बेटा एग्जाम्पल 7 इंपॉर्टेंट है भाई, के की वैल्यू निकालनी बेटा इसमें आपको। ये दे रखा, देखो ये एफ एक्स क्या दे रखा बेटा, एफ फंक्शन जरूर ऐसे लिखेंगे आप जैसे हम लिख रहे हैं, एफ एक्स प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के, क्या दे रखा, इतने का एक गुणनखंड का एक गुणनखंड यानी फैक्टर, कितना दिया हुआ एक फैक्टर x माइनस 1। तो ये जो k है ना अपने पास, इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये फैक्टर हो क्या भाई, ये देखो बेटा आप, ये फैक्टर का मतलब, गुणनखंड का मतलब क्या हो, पहले ये देखो आप। जैसा आप ना देखो बेटा, एक मिनट समझो, जैसा आपके पास वो लिख रहा बेटा tan का मल्टीप्लाई क्या क्या होंगे, फैक्टर जब इसके कहेंगे 2 5 10, और तो नहीं होने के भाई कोई, ये तो 2 फैक्टर होंगे। अब आप अगर इससे 2 से इसे डिवाइड करो बेटा, 2 से अगर इसे डिवाइड करोगे ना, 2 5 10, रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना है बेटा नीचे, शेषफल कितना है बेटा, रिमाइंडर कितना है बच्चे, 0 आया है ना। तो ऐसे ही अगर हम देखो, हम ना इससे इसे डिवाइड करेंगे तो पक्का रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन आप ना डायरेक्ट भी कर सको काम बिना डिवाइड किए, और बेटा रिमाइंडर निकाल सको इसका, रिमाइंडर ना बिना डिवाइड करे बिना भाग करे भी रिमाइंडर आ जा। वो कैसा हो भाई, देखो जो भी जीरोज दे रखा, गुणनखंड दे रखा ना, उसको जीरोज वो कर दो बेटा, गिवन जीरोज x माइनस 1, जो भी जीरो दे रखा उसको बराबर क्या करना, 0 कर दो सब, सही है भाई। क्योंकि देखो इसे 0 करने से क्या होगा, देख बेटा जब मान लो यहाँ 2 था, 2 की जहां अगर मैं 0 कर दूं, नमस्ते भाई, 2 की जहां क्या कर दूं 0, तो 0 से जो मल्टीप्लाई करने से सा क्या हो जाएगा, लेक्स। अब देखिए हाँ समझो, ऐसा आप भी समझो थोड़ा सा, देखो जहां 2 लिख रहा था बेटा, अगर हमने वहां 0 कर दिया, 0 से मल्टीप्लाई करो, टोटल क्या होगा इसकी वैल्यू, 0 हो गया ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने से सारा 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो ऐसे ही, अगर देखो ये इसका फैक्टर है भाई, और इस फैक्टर को मैं क्या कर रहा भाई 0, तो बेटा इसका फैक्टर को 0 करने से मतलब देखो
फैक्टर का मतलब हो गया जैसे एफ एक्स है ना, अगर आप इसके फैक्टर कर देंगे बेटा, एक तो फैक्टर वहां आ जाएगा एक्स माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में कुछ और, क्योंकि कितनी पावर है इसकी, तो कितने ब्रैकेट आओगे यहाँ इसके फैक्टर में, कितने ब्रैकेट आओगे, 3 ब्रैकेट आओगे। तो हमने अगर एक ब्रैकेट जीरो कर दिया ना, तो इस जीरो की मल्टीप्लाई से सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाए बेटा, सारे के सारे अगर फैक्टर को जीरो रख दोगे ना तो सारे सारे जीरो हो जाएंगे। देखो इधर से इधर तक। अब हमने क्या करा, जो जीरो दे रखा था उस जीरो को क्या करा, बराबर जीरो कर दिया बेटा। अब देखिए आंसर ना, ये 1 माइनस का इधर भेज देंगे तो कैसा होता है, प्लस का, और जीरो में जोड़ो तो घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अगर एक्स की वैल्यू यहां रखोगे ना आप F1, देखो जहां एक्स था वहां क्या होगा, एक्स की वैल्यू 1 होगी भाई, एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, होगी 1। इधर बैठ ले। अब देखिए यहां एक्स की वैल्यू क्या कर दी बेटा, 1 कर दी हमने, तो एक्स की वैल्यू 1 रख भाई, जहां जहां एक्स था ना बेटा वही वही 1 कर दो। अभी हमने क्या बताया आपको, जब किसी के फैक्टर को बेटा जीरो कर दोगे तो इस फंक्शन का ही वैल्यू क्या हो जाएगी, नो बताओ भाई, समझो, नहीं आप याद करोगे फिर सोचोगे कि उधर जीरो कैसा आया, कैसे नहीं आया, सही है। देखो जिसका भी गुणनखंड, देखो अभी हमने बताया 10 का बताया, 2 पंजे 10, अगर 2 की जगह क्या करते हैं जीरो, गुणनखंड क्या करा जीरो, तो पूरा पूरा वैल्यू क्या होगी बेटा इसकी, जीरो होगी। अभी देखो यहां भी हमें क्या रखा था, इसका गुणनखंड x माइनस 1, तो x माइनस 1 को क्या किसके इक्वल रखा था, जीरो के, तो इसे जीरो करने थे इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, टोटल की टोटल जीरो। तो जैसा हमने x का मान यहां रख दिया ना बेटा, तो पूरा का पूरा इसकी वैल्यू कितनी लेके चल देंगे फिर, जीरो, बराबर की तरफ जीरो लिखकर चलना। क्यों लिखकर चलना, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी भाई, आजा। अब देख भाई, देखो यो ना यहाँ ध्यान नहीं रहता बेटा, जो के का सवाल आवेगा ना उसमें यार 0 रखना, 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, इसे पता नहीं लग पाता फिर बच्चों को, ठीक है। अंशुल देख बेटा तेरा भी काम की चीज है, जोड़ घटा सिखा रहे हैं यहाँ से आज हम। तो जब भी देखो जीरो देगा तो जीरो की जीरो करने से वो पूरा पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू पे क्या हो जाएगी बेटा, एकदम जीरो, चूंकि उसका फैक्टर था ऐसा, और फैक्टर जीरो करने से पूरा पूरा 10 नहीं बचा वहां, अब क्या होगा, पूरा वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब यहां से देखो 4, 1 की पावर 3 कर बेटा 1, 3, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 प्लस के बराबर क्या बेटा, अब ये देखो भाई 4 के 1 में गुणा करिए बेटा, 3 की 1 में गुणा करो, प्लस के इज इक्वल टू 0, और प्लस माइनस कट भी जाए ऐसा, 3 उधर भेज दो, के की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, -3। तो इंपॉर्टेंट क्या था, आप लोग वैल्यू तो रख दोगे बेटा भाई, इसकी वैल्यू तो रख दोगे बराबर, लेकिन अगर आपने नहीं समझ रखा ना तो आप F1 की वैल्यू फिर इधर यहाँ इक्वल 0 नहीं रखते आप, याद करो आप इसे, है ना, याद नहीं करना अब आपको। देखो जब किसी का फैक्टर, देखो किसी का ले लो 6 का ले लो, 2 3 जा 6 होने होते हैं, और ये फैक्टर हमने इसकी जगह फैक्टर की जगह क्या रख दिया बेटा, वहां 0, तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा पूरी वैल्यू बता, 6 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, आ गई ना। आपने यहाँ पे तो देखो फैक्टर था, जो इसका फैक्टर दे रखा था उसे क्या करा, 0 करा, तो फैक्टर 0 करने से पूरा एफ का मान क्या लेके चलेंगे फिर आप इधर, ये तो ये देख लो, समझ में आता है तो भाई फिर ही हो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। एक इसमें आपके पास ना फैक्टर भी आ गया, गुणनखंड, ये 10th क्लास में भी भाई फिर दिक्कत हो बेटा इनसे, है ना। तो इसमें हम आपको हाँ अपने आप देंगे एग्जाम्पल, आ जाओ। आज आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब बच्चे जरा थोड़ा ध्यान से बेटा, 10th वाले भी 9th वाले भी देखो भाई ध्यान से, एक फैक्टर करने बेटा, फैक्टराइजेशन देखियो भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। देखिए भाई क्वेश्चन देखो पहले ध्यान से क्या लिख रहा बेटा, एक देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, देखो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे, केवल क्या बदल रहा है इनमें, साइन बदल रहा है। देखिए 24 माइनस का, यहाँ 24 प्लस का। पहचान देखो एक्स की पावर डबल, फिर एक्स की पावर 1 सिंगल, और फिर एक्स है नहीं है तो ना, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर फिर 1 पावर, ठीक है। ध्यान रखियो ऐसा क्वेश्चन ना बेटा, ऐसे भी हो सका आपके सबको एग्जाम में, एक्स की पावर ना यहाँ 6
और बेटा यहाँ कितनी पावर होंगी, आधी पावर, हाफ पावर। देखो यहाँ 2 तो यहाँ कितना 1, और फिर यहाँ नहीं होने का, तो आप इसके भी फैक्टर ऐसे ही करेंगे। 3 टर्म होंगे, देखो 1 2 3, देखो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, कभी भी ऐसे होगी, ध्यान रखियो। यहाँ 4 पावर ना, यहाँ 2 पावर, और फिर यहाँ x नहीं होने का, यहाँ डबल पावर आधी पावर फिर x ना हो, तो उसके फैक्टर करने का मेथड एक ही है बस। क्या मेथड है भाई? सबसे पहले तो बेटा इन दोनों की ना मल्टीप्लाई कर जाएगी। देखो 24 के जो भी यहाँ इसका आगे लिखा होगा, ध्यान रखना है इसका, यहाँ नंबर मिलेगा आपको 2 3 4 5 कुछ भी संख्या मिल सके यहाँ लिखी हुई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी गुणा। अब 24 की 1 की गुणा करिए भाई, कितना हो बेटा 24 ही आएगा, कर दिया 24। अब 24 के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको। देखो भाई यहाँ देखो बेटा, समझिए बस बात थोड़ा सा ऐसे, यहाँ x² माइनस x प्लस 24। अब आखिरी लास्ट जो संख्या ना, उसका साइन देखो भाई क्या है, ये कैसा साइन है बेटा, यहाँ प्लस का, तो यहाँ ना प्लस चिन्ह लगाना ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ माइनस साइन, तो बेटा यहाँ कैसा साइन लगाना, माइनस साइन, पहले से पता रहा है, ऑलरेडी रूल है इसका। अब देख भाई 24 कैसे पेड़ बनाओ बेटा, जिन्हें ना देखो यहाँ 10 आना, लेकिन 10 कैसा आना, घटने के बाद, तो 12 दूनी 24 कैसा है बेटा, 12 दूनी 24 कैसे पता चला, देखो ऐसा पता चला। यहाँ 24 को ऐसे लिख लो और काटना स्टार्ट कर दो, 2 से काटो, वैसे तो यही होगा, देखो देखो इतने से होगा, जैसे 2 से डिवाइड करा, एक तो 12 आ गया, एक क्या होगा बेटा 2, देखो 12 में से 2 घटाओ, तो इतने इतने काटेंगे, इससे यूं नहीं कि 2 1 तक पहुंचाना है। ऐसा हमें ध्यान रखना कि हमें घटाने से कितना लाना, 10 लाना। देखिए तो 12 हो ना, 2 हो रहा, 12 में से 2 गए 10, अब 12 की 2 की गुणा 24। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या होना, जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, है ना। तो इसे आगे लंबा काट लो भाई, 2 से फिर काटो बेटा इसे, 2 3 6। अब देख ये तो 6 हो गया, और ये दोनों की गुणा पता कितनी होगी, 4, और 3 दूनी कितना हो गया, देखिए भाई 6 4 जुड़ गया 10, और इनकी गुणा देखो 6 चौक 24, और इसकी गुणा भी 24, मल्टीप्लाई उतनी होगी, और इनका सम कितना होगा, देखो जितना यहाँ लिख रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं सोचना, आखिरी संख्या का निशान देखना इसका, अगर यहाँ प्लस चिन्ह तो यहाँ क्या लगाना, प्लस चिन्ह, अब माइनस दो माइनस साइन भाई। अब x² माइनस, जो 10th में बहुत जरूरत पड़ रहा है बेटा इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी वहां, 4 नंबर क्वेश्चन आओ एकदम सीधा सीधा, है ना। तो अभी 9th में बच्चे ध्यान देते, फिर 10th में दिक्कत हो, नहीं तो। अभी ब्रैकेट खोल दे बेटा, इसके अंदर ब्रैकेट खोलो, 6x, बाहर साइन कैसा, माइनस, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देख ले, हाँ भाई एक लाइन दे बेटा, यहाँ देख ले, समझ में आ जाएगा। अब देखो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस, देखो ऐसे यहाँ देखो x² बेटा, ब्रैकेट खोलियो अंदर, और इधर से x भी अंदर होना बेटा। अब ये देखो ये माइनस, और ये माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस। अब ये कितने हो गए देखो ध्यान से, 4 हो गए क्या। इसे स्प्लिटिंग मेथड के नाम से भी जाना जा, स्प्लिटिंग मेथड क्या है इंग्लिश में बेटा, ऐसा है ना। अब देख ऐसा क्यों किया, देखो ऐसे ही कहा, यहाँ नंबर कितने थे, 1 2 3, और यहाँ कितने हो गए देखो, 1 2 3 4। जब फैक्टर करो ना तो उसमें 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए नंबर, 8 होने चाहिए, मतलब उसमें 3 5 7 ऐसे नहीं होने चाहिए, उसके फैक्टर नहीं होता, नहीं तो। क्लियर। तो इसका फैक्टर करने के लिए हमने क्या कराया, देखो 3 से 4 बनाए। अब इनके दो के पेयर बनाना है भाई, x² माइनस 12x, इसे एक साथ बेटा, जो भी यहाँ साइन होगा वही, जबरदस्ती कुछ नहीं करनी, जो भी साइन होगा देखो यहाँ x² माइनस 6x, और यहाँ साइन कैसा बेटा, लेकिन जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो जो अंदर वाले ब्रैकेट के वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस साइन कैसा हो जाएगा, इस बार माइनस हो गया। अब भाई इनमें से क्या कॉमन आ रहा, परम क्या कॉमन आ रहा बेटा, x² माइनस 6x में से x कॉमन, वेरी गुड, छोटी पावर कॉमन आ जा भाई, तो x माइनस 6। हनी भाई बताइए 4x और 24 में से क्या कॉमन आ रहा बेटा, 4x और 24 में, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, x है, हाँ x है बेटा। अब x माइनस 6 कॉमन ले लो भाई, जो दोनों से डिवाइड होता है बेटा इस संख्या कॉमन लेंगे, और ये क्या लिख रहा है, x माइनस 4 हो गया फैक्टर। अभी देखो ऐसे यहाँ से क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन, एक पावर है ना, देखो यहाँ 2 पावर, छोटी पावर ना कॉमन होगा, जिससे ना दोनों को डिवाइड कर सको आप, x माइनस 12। देखो यहाँ 2 से बेटा 2 से 24 कट जाएगा आराम से, तो 2 कॉमन आओगे केवल भाई। अब देखो ब्रैकेट एक जैसा है, जो एक जैसा होगा तो उसे कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा भाई
+2, ये हो गए इसके फैक्टर। अगर आपको फैक्टर करने के बाद ना जीरोज निकालने इसके, अब जा क्या निकालने बेटा, जीरोज। एक बार इस ब्रैकेट को 0, एक बार इसे 0। क्यों भाई, तो वो fx आप 0 के इक्वल रखोगे कि भाई 4 जीरोज, fx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर, फिर एक ब्रैकेट ये 0, एक बार ये 0, ठीक है ना। अगर इनके जीरो निकालने पड़ जाते, देखो हमने फैक्टर तो करवा दिया आपको। अगर बेटा इसी क्वेश्चन को ना fx को आप वो क्या कहेगा, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज, शून्यांक निकालिए भाई। तो शून्यांक निकालने के लिए fx की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, बताओ, fx 0 होना चाहिए। जब आप यहां 0 रख दोगे तो देखो भाई 0 बेटा किसके बराबर रखोगे आप, x - 12 के और x + 2 के। अब देख यहां क्या होगा, इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई क्या आ रही भाई, 0 है ना मल्टीप्लाई। अब आप मुझे बताओ बेटा मल्टीप्लाई 0 देखिए कब आई थी, मल्टीप्लाई देखो 0 की 5 की मल्टीप्लाई 0 कब आई, हाँ देखियो, देख मिनट, एक मिनट यहां देखो भाई, 2 3 जा 6 और हम लिख रहे हैं यहां 0, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में जो 0 हो जा बताओ। या फिर देखियो क्या करा, 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आओ भाई, देख 3 में चाहे 0 से, यानी या तो ये 0 या 0, नहीं तो मल्टीप्लाई कभी भी 0 नहीं आती। तो जब आप यहां तक फैक्टर कर लोगे, fx को 0 कर दोगे, उससे आगे का क्या काम है भाई, उससे आगे बेटा यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, इफ या आइदर, या तो ये 0 फिर या देखो मल्टीप्लाई नहीं तो 0 नहीं थे कभी भी, तो x माइनस बराबर 0, x इक्वल टू माइनस बराबर बेटा इधर क्या हो जाएगा प्लस का, या इसे लो भाई, और ये लिखना पड़ेगा इफ और आपको जरूर, x + 2 = 0, x = -2, तो ये दोनों क्या होगी इसके, 0 होगी, x की वैल्यू आएगी 2 निकल का आपके पास, ठीक है। इन्हें